एग्जैक्टली 75% लोगों के साथ फर्स्ट डेट पे यही होता है। दोनों में से किसी को नहीं पता कौन बोलेगा, क्या बोलेगा और क्यों बोलेगा। ऐसे क्यों? रोहन, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे लोग डेट पे नहीं जंग पे गए। एग्जैक्टली आपको सोचना नहीं है ज्यादा। ये मत सोचो कि पहले मैं बोलूंगा तो कैसा लगेगा, पहले ये बोलेगी तो कैसा लगेगा। आई मीन जस्ट गो फॉर इट। गाइस, थोड़ा सोचना बहुत जरूरी है। प्लीज इग्नोर रोहन, क्योंकि अगर आप सोच समझ के नहीं बोलेंगे ना तो एक्शन से पहले आपका पैकअप होने वाला है। सो प्लीज थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। और एक जोक ऑफ द मिलेनियम है ये। इसमें जोक क्या था? अनु कह रही है कि सोचो। आई मीन कैन यू बिलीव दैट? एक लड़की बोल रही है सोच के बोलो। आई मीन रोहन, हमारा हम बाद में कर सकते हैं। लेट्स गेट टू द टॉपिक कि अगर लोग डेट पे जाएं तो अपनी कॉन्वर्सेशन कैसे स्ट्राइक करें। द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द मिलेनियम हो गया। सबसे सिंपल चीज ये है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर दो, क्योंकि जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो भूल जाओ कि आपसे कोई इंप्रेस होगा। सो एक्सप्रेस टू इम्प्रेस। और एक्सप्रेस करने के लिए आप शुरुआत में कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द इजीएस्ट थिंग टू डू, आई थिंक। ये सही बोल रही है। और कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन लगना चाहिए। बॉयज, मैंने हमेशा ये चीज देखी है कि आप जब ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं तो आप ओवर द टॉप चले जाते हैं, आप फेक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनु, मैं तुमको बताता हूँ, एक बार हुआ था मेरे दोस्त के साथ। वो जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा, उसने उसकी आंखों में वो कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहा था, तो उसने आपकी आंखें सुंदर है के जगह उसने बोल दिया आपकी आंखों में समुंदर है, मैं डूब रहा हूँ, मुझे लाइफ जैकेट चाहिए। आई मीन इससे गंदा लाइन क्या हो सकता है? बेसिकली रोहन वांट्स टू से कि जो भी आप कहें कॉन्फिडेंस से कहें। तो अगर आप डेट पे जा रहे हैं तो शुरू की दो बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा बात कैसे शुरू करें तो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप। और जो भी कॉम्प्लीमेंट करें उससे कॉन्फिडेंस से कहें। मतलब जो भी बात करें आप, चाहे आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस शुड बी देयर, तभी आप जेन्युइन लग सकते हैं। जी हाँ, हमेशा कॉन्फिडेंस आपको एक अलग स्टेप पे लेके जाता है, क्योंकि जो गर्ल्स और बॉयज दोनों ही होते हैं, ये लोग अगर आप लो हो कॉन्फिडेंस के अंदर तो आप लोग को बोलेंगे हैं ये क्या है। वैसे अक्सर ना डेट को सन्नाटा खा जाता है। आई मीन एक साइलेंस आ जाता है और दोनों तरफ खामोशी होती है। वैसे खामोशी जरूरी होती है, लेकिन अगर खामोशी बढ़ जाए तो मेरे हिसाब से क्या होता है ना कि इंसान जो होता है वो एक मोबाइल की तरह होता है। कभी भी साइलेंट मोड पे चला जाता है, कभी भी वाइब्रेट मोड पे चला जाता है, और वो बोलना भूल जाता है क्या बोलना है। उसका नेटवर्क नहीं पकड़ता है उसका माइंड। तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। साइलेंस कभी कभी चीजें अच्छी भी कर देता है। तो अगर आप कभी अटक जाए तो एक आध जोक को क्रैक कर लो, थोड़ा माहौल को थोड़ा रिलैक्स कर लो। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट से शुरुआत करिए, जो भी कहिए कॉन्फिडेंस से कहिए। और एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि अगर साइलेंस आ जाए तो हल्का फुल्का जोक, कोई खूबसूरत सी शायरी या कोई अच्छा सा मैसेज पढ़ के आप माहौल को हल्का कर सकते हैं। और अगर आपको कंफ्यूज हो आप कि आपको कहाँ से जोक और शायरी आएगी, तो व्हाट्सएप और बीबीएम को प्रणाम करें और जोक और शायरी सुनाए, इतना सुनाए कि उनको अच्छा लगे। नहीं, इतना मत सुनाइए कि मतलब बात वही रह जाए। एक और चीज़, जब आप बात कर रहे हो और बात बढ़ने लगे तो प्लीज़ बढ़ते बढ़ते आप पास्ट पे मत पहुंच जाइए। मतलब कुछ बार होता है लड़के लोग थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे पहले। ये मत करो। आपको उनके बॉयफ्रेंड से क्या लेना देना है? आपके सामने लड़की है, आप उनके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहे हो। नो, सी द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, अगर आपका पार्टनर आज आपके साथ डेट पे बैठा है तो इसका मतलब उसका इंटरेस्ट आप में है। तो उस इंटरेस्ट को एंजॉय करिए और पास्ट को भूल जाइए। एग्जैक्टली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारे पॉइंट्स की एक बात, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका एंड जो हो डेट का वो बड़ा परफेक्ट सा हो। तो दोस्तों, हम तुम डेटिंग में आज आपने समझा कि अगर आप डेट पे जा रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि कॉन्वर्सेशन की शुरुआत कैसे करें, तो फर्स्ट थिंग यू कैन स्टार्ट विद कॉम्प्लीमेंट। व्हाटएवर यू आर सेइंग, द कॉन्फिडेंस शुड बी देयर। रोहन का पॉइंट था? मेरा पॉइंट था कि आप कॉन्फिडेंटली रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करें आप हमेशा। पास्ट के बारे में डिस्कस ना करें, साइलेंस को खूबसूरती से खत्म करने की कोशिश करें। एंड एज रोहन सेड, ends well is very important because जी हाँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको एंड परफेक्ट करना हो तो बॉयज, ये टिप आपके लिए, सीधा दिल से बिल आप ही पे करें। लड़की से एक्सपेक्ट मत करें कि वो बिल पे करेगी। ओके, सो प्लीज पे द बिल। इग्नोर हिम, दैट्स अ बैड आइडिया। आज मैं एक ऐसा आइडिया लेके आई हूँ जो चाहे कोई भी ऑडियंस हो, मतलब छोटा बड़ा, अमीर गरीब, बच्चा बूढ़ा, सबका फेवरेट होने वाला है। मतलब क्या, ऐसा क्या लेके आई हो तुम? वो क्या है कि दोस्तों, आप सबकी आम दिक्कत ये होती है कि सबका डेट भी अच्छा होना चाहिए और डेट बजट में भी होना चाहिए। तो मैं ऐसी जादू की छड़ी लाई हूँ कि ये दोनों चीजें साथ साथ चलने वाली हैं। मतलब हाँ, वैसे ये प्रॉब्लम मैंने काफी सुनी है। ये सिर्फ तुम्हारे दोस्तों के साथ नहीं, मेरे भी दोस्त, इनफैक्ट आप सबके साथ होगी ये प्रॉब्लम कि आप चाहते हो कि आप कहीं अच्छी जगह जाएं, अच्छी डेट पे जाएं, अपनी डेट को स्पेशल बनाएं, लेकिन एट द एंड सब कुछ पैसे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपका बजट थोड़ा सा इधर उधर है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये चीजें कहीं पैसा आपके बीच में ना आए।
तो इसलिए मैं और रोहन, हम दोनों आज मिलके, रोहन को थोड़ा मैंने मौका दे दिया क्योंकि टॉपिक इतना अच्छा है, आप सभी इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। इसके लिए हम आपको बताएंगे कि बजट और एक्साइटिंग डेटिंग दोनों एक साथ आप कैसे चला सकते हैं। ध्यान से देखिए इन्हें, यही है वो औरत, यही है वो लड़की, यही है वो सुपर ह्यूमन जिन्होंने आपकी पहली टिप डिसाइड करी है जो मैं बोलने वाला हूँ। वो पहली टिप ये है कि प्लीज अगर आपका बजट थोड़ा इधर उधर है तो आप नॉर्मल चीजें थोड़ी एडवेंचरस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक लंबी सी बाइक राइड पे जा सकते हैं। मैं जानता हूँ पेट्रोल थोड़ा सा महंगा है, लेकिन प्लीज ये आपको इजीली आप जा सकते हैं एक बाइक राइड के ऊपर। और अगर आप थोड़ा और एडवेंचर करना चाहते हैं तो आप ट्रैकिंग पे जा सकते हैं। ट्रैकिंग पे आप जाके पहाड़ चढ़ जाओ, एक दूसरे के साथ कंपटीशन लगाओ, रेस लगाओ। कभी कभी साइकिल रेस भी आपको बहुत अच्छा सा एंजॉय करा सकती है। आप आपस में ही कुछ कॉम्पिटिशन्स रख सकते हैं, जीतने हारने का, उसमें आपको एक दूसरे को जानने का बेहतर मौका मिलेगा, फ्रेंडशिप बढ़ेगी आपके बीच में और एक बॉन्डिंग आएगी विच यू कैन चेरिश फॉर योर एंटायर लाइफ। एक बार मैंने भी ऐसा किया था, मैंने और मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, हम दोनों ने भागने की कंपटीशन लगाई थी। हम इतना भागे वो अपने घर चली गई, मैं अपने घर चला गया। ऐसा भी हो सकता है। तो प्लीज ये सब चीजें होती रहती है जो आपकी लाइफ में बड़ा अच्छा करती है। सिर्फ तुम्हारे साथ हो सकता है। आई एम सिंपैथाइज। दैट्स ओके। तो अगर आप स्टेन जो टिप्स हैं वो आजमाना चाहते हैं, अगर आप एक दूसरे के घर जा सकते हैं या फिर आप अपने दोस्त के घर जा सकते हैं या किसी और के घर जा सकते हैं या फिर कहीं भी इंडोर बैठ सकते हैं, तो मतलब आप ये टिप्स आजमा सकते हैं। आप कुकिंग कर सकते हैं, आप साथ में पढ़ सकते हैं। ये अच्छी बात है। एक और बात ये है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि आपके पास बजट है लेकिन बाहर बारिश इतनी हो रही है कि आप चाहते हैं कि कुछ अवॉइड करने, तो इसलिए आप इंडोर रहना पसंद करते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप मूवीज लगा दो, बहुत सारी मूवी मैराथन कर लो जिसमें आप दोनों एक दूसरे की पसंद की सारी मूवीज एक साथ बैठ के देख लो, विच कैन बी अ वेरी गुड थिंग। आप साथ में कॉफी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, उसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में भी ये इन सब चीजों का लुत्फ उठा सकते हैं। लुत्फ से मेरा मुंह खुल चुका है, मेरी आंखें बड़ी हो चुकी है, इसलिए प्लीज अपने लुत्फ को कंट्रोल में रखिए, अपने इमोशंस को, अपने हार्मोन्स को प्लीज कंट्रोल में रखिए। लुत्फ कंट्रोल में उठाइए, नहीं तो हो सकता है कि बाद में आपके पेरेंट्स आपका लुत्फ उठाएं। तो प्लीज आई मीन अगर आप रोहन का इशारा नहीं समझें तो रोहन ये कहना चाहते हैं कि अक्सर ये जो अकेलेपन की नज़दीकियां हैं ये बहुत दूर तक चली जाती हैं और बहुत सारे परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं, इसके रिग्रेट हो सकता है, तो कंट्रोल कर लीजिए। जैसे ही आपको लगे आप बहकने वाले हैं, एक कदम पीछे हटा लीजिए। ध्यान रखिएगा कि लुत्फ ज्यादा ना उठाएं प्लीज। और आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लग रहा है एक दूसरे की, तो आप तो ड्राइंग कर सकते हो एक दूसरे की, टाइटैनिक वाली नहीं लेकिन नॉर्मल वाली ड्राइंग आप एक दूसरे की बना सकते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं, व्हिच कैन बी अ वेरी गुड आइडिया। रोहन जैसे ड्राइंग की बात कर रहा है, तो अगर आपका पार्टनर आर्ट लवर है तो आप म्यूजियम जा सकते हैं, एग्जीबिशन जा सकते हैं, आर्ट गैलरी जा सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, पेंटिंग्स बना सकते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट के टॉपिक पे बात कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वॉक। अगर आप वॉक पे जाएंगे तो आपकी वॉक तो हो ही जाएगी, साथ में आपकी जो फैट है, एक्स्ट्रा फैट आपके बॉडी में, वो भी चला जाएगा। वेल वॉक से मुझे याद आया, अगर आपको वॉकिंग, रनिंग एंड ऑल का शौक है, मतलब स्पोर्ट्स का शौक है, तो वो भी डेटिंग में बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ हो सकता है। मतलब यू गाइस कैन प्ले टुगेदर, स्विमिंग, वॉलीबॉल, बॉलिंग के लिए जा सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, आई मीन एनीथिंग। इतना सारा कर सकते हैं आप, तो क्यों आप बाहर जाके पैसा खर्चा कर रहे हो, अपने बजट को हिला रहे हो। इसलिए प्लीज आप इंडोर्स रहें, थोड़ा एडवेंचर करें, थोड़ी अपनी डेट को यूनिक बनाएं। मतलब मेन मोटिव ये रखिए कि एक दूसरे के इंटरेस्ट को जानिए और उसके बाद डेट को प्लान करिए अपने बजट के हिसाब से, और वो चीज़ें प्लान करिए जो सस्ती भी हो और किफ़ायती भी हो। क्या पता जिस पार्टनर के लिए आप इतना कर रहे हैं वो कल आपको मिले ना मिले। लोग कहते हैं कि बस एक सनम चाहिए डेटिंग के लिए, बट आई थिंक बस एक लोकेशन चाहिए डेटिंग के लिए। तुम एकदम जीपीएस के जैसे बात कर रही हो। लोकेशन, वेरी गुड। लोकेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं अपना ही एक वाक्य आपको बताती हूँ कि एक लड़का मुझे डेटिंग पे ले गया और जूहू बीच पे ले गया, और बीच पे ले जाने के बाद वहाँ इतना शोर, इतनी सारी फैमिली, हम एक दूसरे से क्या बात करते हैं, हम तो किसी और की भी बात सुन नहीं पा रहे थे। तो मतलब उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि जिसको लोकेशन का नहीं पता उसे डेट करने का क्या फायदा। सो तुमने ऐसा लड़का क्यों पसंद किया जो आपको जूहू बीच पे डेटिंग पे ले जाए या कोई और बीच पे डेटिंग पे ले जाए, ऐसा क्यों? व्हाई? क्योंकि रोहन तुम जैसे लड़के टक्कर ही जाते हैं जिनका दिमाग कम होता है। खैर मूविंग ऑन, दिस टॉपिक इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। रोहन आप कुछ मतलब टॉर्च जलाना चाहेंगे इस बात पे? जी, टॉर्च में जलाना चाहूंगा, लोगों को ये बताना चाहूंगा लोकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू डेट। ओके, तो आप प्लीज ऐसी जगह पे लेके जाइए जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को वक्त दे सकें, एक दूसरे की बातें कर सकें और अच्छे से सुन सकें कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। अच्छी जगह पे जाना जरूरी है बहुत ज्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप जहां भी जा रहे हैं वो चीज आपको कंफर्ट करनी चाहिए और साथ ही आपके पार्टनर को कंफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों कंफर्ट जोन में रहेंगे तभी दिल की बातें हो पाएंगी।
जी हाँ, और एक और बात मैंने ऑब्जर्व ये करी है कि जो लोग होते हैं फ्रेंड्स, वो लोग एक दूसरे को बता के जाते हैं, क्योंकि वो लोग बड़े फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं कि हम लोग डेट पे जा रहे हैं, जैसे पता नहीं कौन सा जंग जीतने जा रहे हैं। लेकिन प्लीज अपने दोस्तों को मत बताइए कि आप डेटिंग पे कहाँ जा रहे हो। रीजन क्योंकि हो सकता है कि आप लोग एकदम अच्छे से कुछ बात करने ही वाले हो और पीछे से आ जाए, आए कैसा है, ऐसे ऐसे मत करो प्लीज। दोस्तों को मत बताओ अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में। चल रोहन, सबके दोस्त तुम्हारे जैसे नहीं होते। वेल, जैसे रोहन कभी कभी समझदारी की बातें करता है, ही इज राइट। अपने दोस्तों से बता के जाइए, लेकिन ऐसे मत बताइए कि वो आपको स्पॉट कर ले। मेक श्योर कि आपकी जो प्लेस है वो पब्लिक हो, लेकिन इतनी पीसफुल और काम हो कि अगर आपका स्टेप नेक्स्ट होने वाला हो तो आप कंफर्ट जोन में रहें। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको एक, जिसमें मेरा एक दोस्त है राकेश, वो अपनी गर्लफ्रेंड को ले गया अंधेरी स्टेशन। कोई स्टेशन कैसे लेके जा सकता है, वहाँ इतनी आवाज हुई, उसको टिकट चेक कर लिया। रोहन, वो ले जा सकते हैं क्योंकि तुमने लाइन की शुरुआत में कहा वो मेरा दोस्त था, तो एनीथिंग कैन हैपन। वेल, एक और जरूरी बात कि आप क्या पहन रहे हैं, मतलब पहले से कपड़ा डिसाइड कर लीजिए, अपना ड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए। यू शुड बी रियली कंफर्टेबल। ऐसा ना हो कि वहां जाने के बाद यू विल बी लाइक ऐसे ऐसे, यू नो, दैट मेक्स योर डेट रियली अनकंफर्टेबल। और आपको एक और बात बता दूं, बॉयज खासकर ये आपके लिए टिप है कि प्लीज अपने ईयर को साफ करके जाइए, अपने मुंह को साफ करके जाइए। रीजन ये होता है क्योंकि आप जब डेट के ऊपर बैठेंगे, आप कुछ ऑर्डर बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, ए वेटर इधर आ। तो प्लीज लड़कियां ये सब देख के उनको लगेगा कि ये क्या कर रहा है, बेचारा कान में उंगली डाल रहा है, ये गंदा लगता है। रोहन, एक और रीजन है कि इतना आपको क्यों मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई लड़की आपसे मिलने आती है तो शी मेक श्योर कि शी इज परफेक्ट, शी इज फुल फिट एंड फाइन लुकिंग प्रिटी। तो आप भी थोड़ा उससे बैलेंस करके चलेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है। और लड़कियां भी ये सब करके आती है घर से, तो प्लीज बॉयज आप लोग भी करके आए ताकि खराब इंप्रेशन ना पड़े। और इसलिए भी जरूरी है कि आप नर्वसनेस से बचें। क्या होता है कि जैसी खूबसूरत लड़की तैयार होकर आपके सामने आती है तो आप घबरा जाते हो कि यार क्या सही लग रही है, मैं ऐसे आ गया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से प्रिपरेशन करके जाएं, और प्लीज़ टेक इट कि एवरीथिंग इज नेचुरल। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप अपने बाल जो बना रहे हैं प्लीज ऐसे बनाएं जैसे कि सामने वाले को डर ना लग जाए, क्योंकि आजकल बॉयज जो हैं वो स्पाइक्स बना के जाते हैं। कई बार लड़कियां उनके बाल में हाथ लगाने की जगह उनके करंट लग जाता है कि अरे बाप रे ये क्या है। तो प्लीज बाल थोड़े से बिठा के जाइए, थोड़ा सा डिसेंट लगिए, ताकि आपकी फोटो अगर आप खींच रहे हैं तो अच्छी आए। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हेयर डू। मतलब इतनी सारी चीजें आप जो प्रिपरेशन कर सकते हैं डेटिंग में जाने से पहले, डेटिंग को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, क्योंकि अगर आप सही बंदे को डेट कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता हो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमने जो टिप्स बताए उसे फॉलो कीजिए। हमने जो टिप्स बताए, उससे पहले एक लास्ट टिप अनुपमा मैं देना चाहता हूँ, इसके बिना कोई भी डेट फ्लॉप हो सकती है, चाहे आप कहीं पे भी जाओ, जो भी करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है पैसा। पैसा लेके जरूर जाओ प्लीज, कुछ लेके जाओ या ना जाओ, ये कंघी मत करो, डिओड्रेंट मत लगाओ, लेकिन पैसा लेके जरूर जाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ योर डेट यू हैव टू पे द बिल। प्लीज अपना पर्स लेके जाओ। ऐसा ना हो कि आप अगर कभी पर्स लिए बिना चले गए, आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, रास्ते में पैसे मांगे। वैसे अब रोहन जब बात कर ही रहे पैसे की, तो गर्ल्स प्लीज, वो जमाना गया जब लड़के ही बिल पे करते थे। ट्राई टू मेक इट अ शेयरिंग थिंग। उससे क्या होगा कि आप दोनों का जो फ्रेंडशिप लेवल है वो बढ़ेगा, शेयरिंग बढ़ेगी और किसी एक पे बर्डन भी नहीं आएगा। नहीं तो ऐसा हो जाएगा घर जाके, ये तो बिल ही नहीं देता, कभी इसके साथ जाना ही नहीं, कभी बिल नहीं देता, कभी नहीं देता।